आज हम लोगों का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। हम जो है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा नेचुरल फाइबर के बारे में जाना, टेक्सटाइल को समझा, फाइबर को डिफाइन किया और फाइबर की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या जो है फाइबर में वो गुण होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको टेक्सटाइल फाइबर कहेंगे। इन तमाम सारे बातों को हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर में जाना है। आज हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इन फाइबर को जो है क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी, वर्गीकरण की इनकी क्या जरूरत है, अगर ये हमारा एक ही फाइबर होता तो क्या वर्गीकरण की जरूरत पड़ती। मैं समझता हूँ कि इनको जो है वर्गीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे लिए टेक्सटाइल के रूप में जो है हम लोगों को जो है इस्तेमाल करने के लिए तमाम सारे फाइबर हैं और उनकी ओरिजिन, उनका नेचर जो है अलग अलग तरीके का होता है। इसलिए हम जो है फाइबर को जो है एक ग्रुप में, एक समूह में बांटते हैं। वो समूह जो एक तरीके का नेचर रखता हो, एक तरीके की उत्पत्ति रखता हो, जिसका बिहेवियर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर के उसका बिहेवियर एक तरीके का हो। इस तरीके से हम फाइबर को की जो ग्रुपिंग करते हैं उसी को जो है हम क्लासिफिकेशन के रूप में देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। फाइबर फॉर textile are classified by many systems. In 1960, the Textile Fiber Product Identification Act became effective. One of the basic way to classify fiber is by its origin, and this is indeed the most commonly employed method. Below flowchart give the general overview of fiber classification. जो है मेन रूप से जो है फाइबर का जो क्लासिफिकेशन उसकी ओरिजिन के हिसाब से, उत्पत्ति के हिसाब से हम लोग जो है फाइबर का क्लासिफिकेशन जो है हमारा ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन हम इन फाइबर का क्लासिफिकेशन कितनी तरीके से करते हैं, कितनी तरीके से फाइबर के क्लासिफिकेशन को जानते हैं, इस लेक्चर में हम लोग जो है आगे देखेंगे और समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जनरल एक क्लासिफिकेशन आपको हम दिखा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारे नेचुरल फाइबर है और ये हमारे मैनमेड फाइबर है। यानी हमने फाइबर को जो है टेक्सटाइल फाइबर को दो कैटेगरी में बांट दिया, नेचुरल फाइबर में और मैनमेड फाइबर में। हमारे नेचुरल फाइबर है, वेजिटेबल फाइबर के रूप में हमारे फाइबर हैं, कॉटन है, जूट है, रेमी है। एनिमल फाइबर के रूप में हमारे जो है सिल्क है, कैमल है, स्पाइडर सिल्क है, वुल है, मोहेर है। और ये हमारा मैनमेड फाइबर है। मैनमेड फाइबर में ये जो पॉलीमर से जो बनने वाले फाइबर हैं और ये हमारे मिनरल फाइबर हैं। तो आइए जो है आगे बढ़ते हैं और हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर कैन बी डन इन मेनी वे। हम जो है टेक्सटाइल फाइबर के क्लासिफिकेशन को जो है कई तरीके से कर सकते हैं। फाइबर की जो है प्रॉपर्टीज को हम ले लें उस प्रॉपर्टीज को हम देखें कि उस एक फाइबर, एक समूह जिसमें वो प्रॉपर्टीज है और एक समूह जिसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इस तरीके से हम फाइबर को जो है ग्रुपिंग कर देते हैं और उसके माध्यम से हम फाइबर को जो है जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे सपोज दैट हम कहें वेजिटेबल फाइबर, तो आप जानते हैं वेजिटेबल फाइबर वो फाइबर जो पेड़ पौधों पत्तियों से मिलते हैं, वो सभी फाइबर वेजिटेबल फाइबर होंगे। यानी वेजिटेबल फाइबर एक समूह है और उस समूह में जो है हमारे ढेर सारे, कई सारे जो है फाइबर आते हैं, जैसे कॉटन है, कपाक है, आपका जो है जूट है, रेम्प है, हेमी है, तमाम सारे फाइबर आ गए। हमने केवल वेजिटेबल कहा और उसमें कई फाइबर इंक्लूड हो गए, यानी वेजिटेबल एक समूह है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस क्लासिफिकेशन को, फाइबर के क्लासिफिकेशन को कितने तरीके से कर सकते हैं और करते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड ओरिजिन। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, उस जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड ओरिजिन। फाइबर के नेचर से और उसकी ओरिजिन के अनुसार वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बॉटनिकल, जूलॉजिकल, केमिकल नेम। फाइबर का वर्गीकरण उसकी बॉटनिकल नेम से, जूलॉजिकल नेम से, केमिकल नेम से वर्गीकरण। यानी वो फाइबर
जो बॉटनिकल जो पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे वो बॉटनिकल कैटेगरी में जाएंगे, वो पौधे वो फाइबर जो एनिमल से प्राप्त होंगे जूलॉजिकल ग्रुप में जाएंगे, और वो फाइबर जो जो केमिकल से मैन मेड फाइबर हमारे सारे केमिकल से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम केमिकल नेम से जानेंगे। यानी इस तरीके से फाइबर का क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर, दैट इज मॉइस्चर एब्जॉर्वेशन। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि वो फाइबर जो मॉइस्चर जो है इजिली एब्जॉर्ब करते हैं या ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं, और एक कैटेगरी फाइबर की वो होगी जो मॉइस्चर आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं या बहुत कम मात्रा में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। अगला हमारा क्लासिफिकेशन होगा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर थर्मोप्लास्टिसिटी। यानी हम फाइबर का जो है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन उसकी थर्मोप्लास्टिसिटी नेचर से करेंगे। यानी हम यहाँ पे देखेंगे कि एक समूह एक वर्ग जो हीट के कांटेक्ट में आने पे जो है डिफॉर्म हो जाएगा। फाइबर जो जिस मॉलिक्यूल से फाइबर हमारा बना है वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फाइबर का स्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है। और एक वो फाइबर जिसपे की हीट का जो है कम हीट है तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और अधिक हीट पे भी फाइबर मॉलिक्यूल डिफॉर्म नहीं होते हैं, डैमेज होते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी, हम यहाँ फाइबर की उपयोगिता के हिसाब से हम जो है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी वो फाइबर जो जिसका हम अधिक उपयोग करते हैं, अधिक मात्रा में अवेलेबल होते हैं, और एक वो फाइबर जिसका वो कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं और उसका उपयोग भी हम बहुत कम करते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फाइबर का क्लासिफिकेशन में हम जो है यहाँ पे जनरली 5 तरीके से कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड ओरिजिन। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है। आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड ओरिजिन। Natural fiber are those fiber which are available from the natural sources. एग्जाम्पल के रूप में प्लांट्स, एनिमल, मिनरल etc. The mineral fiber are also referred as miscellaneous inorganic fiber. यानी वो फाइबर जो नेचुरल रिसोर्सों से प्राप्त होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं, उस फाइबर को हम उन सभी फाइबर को नेचुरल फाइबर कहते हैं। यानी फाइबर की यहाँ दो कैटेगरी बनी, एक जो हमारी नेचुरल फाइबर की कैटेगरी है और दूसरा यहाँ पे हमारी मैन मेड फाइबर की कैटेगरी है। आइए देखते हैं मैन मेड फाइबर कौन से फाइबर होते हैं। मैन मेड फाइबर आर दोज फाइबर विच आर डेवलप्ड बाय मैन। यानी मैन मेड फाइबर वो फाइबर हैं जो व्यक्ति के द्वारा जो है डेवलप किए गए हैं, जो मानव के द्वारा जो है निर्मित किए गए हैं। वो मानव के द्वारा निर्मित किए गए सारे फाइबर जो है मैन मेड फाइबर कहलाएंगे। तो आगे हम चलते हैं। टेक्सटाइल आर नो एक्सेप्शन टू इट, ही डज इट आइदर यूजिंग सम नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर केमिकल टू प्रोड्यूस फाइबर आर्टिफिशियली। कह रहा है कि जो है टेक्सटाइल जो है इससे छूता नहीं है। हम लोग जो है आसानी से जो है मैनमेड फाइबर जो है डेवलप कर चुके हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो है मैन मेड वो फाइबर जो नेचुरल रिसोर्स से जो है बनाए जाते हैं उनकी एक कैटेगरी, और वो फाइबर जो केमिकल रिसोर्सेज से जो है बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं, वो उनकी एक अलग कैटेगरी। और ये दोनों ही मैन मेड फाइबर होते हैं, इसलिए हम इन दोनों फाइबर को मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, नेचर एंड ओरिजिन। यहाँ हम फाइबर का क्लासिफिकेशन उसकी नेचर और ओरिजिन के हिसाब से कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फाइबर हमने यहाँ देखा, फाइबर को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। आप यहाँ फाइबर से मतलब समझ रहे होंगे, हम जो है इन फाइबर से हम यार्न के रूप में इनको ट्विस्ट करके जो है हम लोग यार्न प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ जो है ये जो फाइबर है इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। यानी एक वो फाइबर की कैटेगरी जो नेचर से प्राप्त होते हैं उनको नेचुरल में रख दिया, और एक वो फाइबर जो मैन मेड फाइबर जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में रख दिया।
तो हमारे फाइबर की दो कैटेगरी होगी। अब नेचुरल फाइबर को भी हम क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है पहला वर्गीकरण है नेचुरल फाइबर का एनिमल फाइबर, दूसरा जो वर्गीकरण है सेलुलोजिक फाइबर, और तीसरा जो वर्गीकरण है वो मिनरल्स फाइबर। यानी नेचुरल फाइबर में एनिमल फाइबर, सेलुलोजिक फाइबर और मिनरल्स फाइबर। तो हम यहाँ फाइबर को भी हम कई वर्गों में बांटते हैं, सिल्क, वूल, हेयर, यानी और हम नेचुरल फाइबर को यहाँ पे जो है कई कैटेगरी में बांटेंगे। बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि बास्ट फाइबर कौन से फाइबर होते हैं, और आगे में हम डिटेल में बास्ट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। एक एक फाइबर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बास्ट फाइबर वो फाइबर है जो प्लांट के स्टेम से, यानी तने से जो है उसका जो तने का जो है ऊपरी लेयर होती है, जो छिलका होता है, उसमें हमारे उसका छिलका जो फाइब्रस होता है, उस छिलके से हम लोग उस स्टेम की रेटिंग प्रोसेस से फाइबर को जो है सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारे बास्ट फाइबर होते हैं। बास्ट फाइबर की कैटेगरी में फ्लैक्स, जूट, रेमी, हेम्प, न्याफ, ये हमारे सारे फाइबर हैं। लीफ फाइबर की जो है लीफ फाइबर, यानी सेलुलोजिक फाइबर में दूसरी कैटेगरी है लीफ फाइबर की। लीफ फाइबर सीशल, पाल्म, बनाना, ये हमारे अबाका, ये सारे हमारे लीफ फाइबर हैं। सीड्स फाइबर में जो है कॉटन, जो है कॉटन हमारा जो फाइबर है, ये कॉटन सीड्स से जो है जनरेट होता है, कॉटन सीड्स से निकलता है। ये हमारा कॉटन फाइबर है। कॉपॉक, लूफाह और मिल्कवीट, ये हमारा जो है फ्रूट फाइबर है। फ्रूट फाइबर में जो है क्वायर है, ऑयल पॉल्म है, और यहाँ पे जो है और भी कुछ फाइबर के रूप में जिसको हम ट्विस्ट कर लेते हैं। और यह हमारा ग्रॉस रीड है, बम्बू फाइबर, जिसको हम एक नए फाइबर के रूप में डेवलप किए हैं। आइए, तो इस तरीके से जो है ये हमारा नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर में हमने क्लासिफिकेशन किया सेलुलोजिक फाइबर का। अब हम देखते हैं मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर में एक हमारा जो है एस्बेस्टस फाइबर है। ये हमारा जो है खनिज फाइबर है, मिनरल फाइबर, जो एस्बेस्टस के रूप में मिलता है। और दूसरी कैटेगरी हमारी फाइबर की है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में जो है हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, ऑर्गेनिक फाइबर और इनऑर्गेनिक फाइबर। यानी वो फाइबर जो ऑर्गेनिक केमिकल से मिलते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक फाइबर हैं, और यहाँ पे वो फाइबर जो इनऑर्गेनिक केमिकल से मिलते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक फाइबर हैं। आइए जो है इस फाइबर के क्लासिफिकेशन को एक और कैटेगरी से, फाइबर के केमिकल नेचर से देखते हैं। जेनरिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम इस फाइबर का, टेक्सटाइल फाइबर का जो है वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो पोर्शन है हमारा नेचुरल फाइबर का, नेचुरल फाइबर है, और इधर जो हमारा पोर्शन है ये हमारा मैन मेड फाइबर का है। तो हम हमारा जो फाइबर है, जो टेक्सटाइल फाइबर हो, वो ये फाइबर है। और इस फाइबर को हम नेचुरल फाइबर में जब वर्गीकरण करते हैं, तो नेचुरल फाइबर में हम इस फाइबर को, टेक्सटाइल फाइबर को किस तरीके से वर्गीकरण करते हैं, कितने पार्ट में, कितने तरीके से हम वर्गीकरण करते हैं, आइए देखते हैं। टेक्सटाइल फाइबर, यहाँ पे देखिए ये सेलुलोज फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर को हम नेचुरल फाइबर में जब वर्गीकरण करते हैं, नेचुरल फाइबर में सेलुलोज फाइबर, प्रोटीन फाइबर और मिनरल फाइबर, ये तीन कैटेगरी हमारी हो गई फाइबर की। अब सेलुलोज फाइबर में कौन कौन से फाइबर हैं? बास्ट बास्ट फाइबर की कैटेगरी, जिसमें फ्लैक्स, जूट, रेमी है। और सेलुलोज फाइबर में एक लीफ फाइबर की कैटेगरी, जो लीफ से, पत्तियों से प्राप्त किए जाते हैं, लीफ फाइबर। और सेलुलोज फाइबर में ये सीड्स फाइबर की कैटेगरी, जिसमें कॉटन और कपास हमारा आता है। और ये प्रोटीन फाइबर, जो एनिमल फाइबर है हमारे, वो प्रोटीन जो है प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। इसमें हमारी जो है फाइबर की कैटेगरी, इसको हमने दो तरीके से, एक स्टेपल और फिलामेंट। स्टेपल आप जानते होंगे, हमने पिछले लेक्चर में टर्म को डिफाइन किया था स्टेपल को, यानी वो फाइबर जिनकी लेंथ जो है कम होती है, यानी 30, 40, 50 जो के फाइबर होते हैं, वो जो है फाइबर हमारे जो है स्टेपल की कैटेगरी में आते हैं। और वो फाइबर जो लॉन्ग लेंथ रखते हैं, यानी कई किलोमीटर तक जो है लेंथ रखते हैं, वो हमारे फिलामेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रोटीन फाइबर जो है, यानी ये स्टेपल फाइबर है, ये भी प्रोटीन फाइबर है, बट ये जो है ये स्टेपल फॉर्म में फाइबर होते हैं। और आपका जो सिल्क है वो आपका स्टेपल फॉर्म में भी मिलता है और फिलामेंट के रूप में भी मिलता है। और कोई भी फाइबर, नेचुरल फाइबर फिलामेंट के रूप में हमें नहीं मिलता है, एक्सेप्ट सिल्क। सिल्क फाइबर जो है स्टेपल फाइबर के रूप में भी मिलेगा और
फिलामेंट फिलामेंट होता है, और जब वो फिलामेंट हम निकाल लेते हैं और कोकून पे जो लेयर बचती है उसको हम कट कर देते हैं तो हमारे स्टेपल फाइबर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिल्क हमें दोनों रूप में मिलेगा। यहाँ जो स्टेपल फाइबर में जो प्रोटीन फाइबर है, एल्पाका है, कैमल है, कैशमेरे, मोहेर और आपका उल फाइबर है। अब इस तरीके से हम जो है सेलुलोज, प्रोटीन और मिनरल फाइबर्स की बात कर रहे हैं। अब टेक्सटाइल फाइबर में तीसरी कैटेगरी नेचुरल की मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर में एस्बेस्टस जो है हमारा एक फाइबर है जो मिनरल फाइबर होता है। इस तरीके से आपने नेचुरल फाइबर को देखा कि नेचुरल फाइबर का हम इस तरीके से जो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और अब हम आते हैं टेक्सटाइल फाइबर, मैन मेड फाइबर, टेक्सटाइल मैन मेड फाइबर। तो आई मैन मेड फाइबर को हम क्लासिफाई करते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में हमारा ग्लास फाइबर है और ये हमारा मेटेलिक फाइबर है। और ऑर्गेनिक फाइबर में जो है हम दो, ऑर्गेनिक फाइबर में दो कैटेगरी हमारी होती है। एक नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर वो पॉलीमर जो वो फाइबर होते हैं जो नेचर में हमारे जो है फाइबर के रूप में अवेलेबल होते हैं। जैसे प्लांट है, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो फाइबर के रूप में उनका हम सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम केमिकल के साथ डिजॉल्व करके और फिर से उसका हम फाइबर जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमें जो फाइबर हम जनरेट करते हैं उसको हम बोलते हैं रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर। इसको हम बोलते हैं रीजनरेटेड मैन मेड फाइबर। इस कैटेगरी में जो सेल्यूलोज से, जो पेड़ पौधों से जो है फाइबर जो हम लेते हैं, रीजनरेट करते हैं, उसमें हमारा एसीटेट में मुख्य रूप से है। कुछ प्रोटीन से, कुछ रबर फाइबर होते हैं, कुछ नेचुरल शुगर है, इससे भी हमारे जो है फाइबर बनाए जाते हैं। यहाँ जो है आप एक कैटेगरी हो गई इसमें ऑर्गेनिक में जो है नेचुरल पॉलीमर से। दूसरा है प्योर सिंथेटिक। जो प्योर सिंथेटिक, जैसे हमारा पॉलिस्टर है, नायलॉन है, ये हमारे प्योर सिंथेटिक फाइबर हैं। ये जो है केमिकल से इनके जो मॉलिक्यूल है, इनका जो पॉलीमर है, पॉलीमर जो है हम जो है केमिकल से पॉलीमराइजेशन करके और हम इनका जो है रॉ मटेरियल तैयार कर लेते हैं, और उस रॉ मटेरियल से तैयार करके हम स्पिनिंग प्रोसेस से जो है फाइबर जनरेट करते हैं। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं यहाँ एक्रेलिक से लेकर के और नायलॉन फाइबर तक हमारे तमाम सारे जो है ये फाइबर है, ये जो है सिंथेटिक पॉलीमर प्योर मैन मेड फाइबर है। 100% मैन मेड फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है जो केमिकल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस तरीके से आप जो है फाइबर के क्लासिफिकेशन का पहला आपने जो है ओरिजिन से आपने क्लासिफिकेशन देखा। अब हम अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर बॉटनिकल, जूलॉजिकल और केमिकल नेम। हम फाइबर का क्लासिफिकेशन जो है उसके बॉटनिकल, जूलॉजिकल और केमिकल नेम से जो है पूरे फाइबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। जो भी फाइबर हम अवेलेबल, जो ऊपर फाइबर हम आपने देखा, उन सभी फाइबर को अब हम किस तरीके से उसका ग्रुप बनाएंगे, किस तरीके से वर्गीकरण करेंगे, उनके जो है बॉटनिकल, जूलॉजिकल और केमिकल नेम के हिसाब से। तो यहाँ पे देखते हैं वेजिटेबल फाइबर आर ग्रुप्ड अंडर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, दे इंक्लूड कॉटन, जूट, फ्लेक्स एटसेट्रा। Animal fiber are grouped under zoological classification. They include wool, silk, and hair fiber. Chemical name is given to the classification of fiber under man-made fiber. The main constituents, chemical, and mode of their production is explained in brief. For example, regenerated cellulose, polyamide, एटसेट्रा। ये हमारे जो फाइबर हैं ये केमिकल नेम से जाने जाते हैं। इस तरीके से हम फाइबर का क्लासिफिकेशन बॉटनिकल, जूलॉजिकल और केमिकल नेम से करते हैं। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब हम यहाँ पूरे फाइबर को, जो आपने ऊपर फाइबर का एक समूह देखा, ग्रुप देखा, उस सभी फाइबर को हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन, किस तरीके से वर्गीकरण करेंगे, किस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। आइए आगे देखते हैं क्या इसमें है। यानी पहला जो है हाइड्रोफिलिक फाइबर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप विच अट्रैक्ट हुआ। यानी हाइड्रोफिलिक ग्रुप यानी वो ग्रुप जो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। यानी इस तरीके के जो है केमिकल स्ट्रक्चर से हमारा जो है फाइबर बना है। इस तरीके का जो है हमारा जो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, वो इस तरीके का है जो जिसमें जो है फाइबर के स्ट्रक्चर में हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे फाइबर को हम क्या आगे देखते हैं क्या। फॉर एग्जांपल
ऑल द नेचुरल फाइबर हैव ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल विच अट्रैक्ट वाटर। और इसमें जो है इस कैटेगरी में सभी नेचुरल फाइबर जो वाटर मॉलिक्यूल को इजिली जो है एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, वो सभी फाइबर इस कैटेगरी में हाइड्रोफिलिक फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक फाइबर इज हायर देन हाइड्रोफोबिक फाइबर। यानी यहाँ पे जो है जितने भी हमारे हाइड्रोफिलिक फाइबर हैं, यानी वो फाइबर जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब ज्यादा मात्रा में करते हैं या आसानी से कर लेते हैं, उन सभी फाइबर को हम हाइड्रोफिलिक फाइबर कहेंगे और उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे हाइड्रोफिलिक की कैटेगरी में। दूसरा ग्रुप हमारा फाइबर का होगा हाइड्रोफोबिक फाइबर आर दोज विच डू नॉट रीडली एब्जॉर्ब मॉइस्चर। वो फाइबर जो मॉइस्चर को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं करते हैं या कम करते हैं। ऑल सिंथेटिक फाइबर so far produce contain very few water attracting group। जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है, मैनमेड फाइबर है, ये इस उस तरीके के केमिकल से बने होते हैं जिसमें वाटर को अट्रैक्ट करने की क्षमता, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है या नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप account for their low moisture absorption। The fiber which have low moisture absorption are difficult to dye and bleach। और जो ये हाइड्रोफोबिक फाइबर जो है, जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं हाइड्रोफोबिक फाइबर नेचर के होते हैं, इनकी जो है डाइंग और ब्लीचिंग आसानी से से नहीं किया जा सकता। यानी इनकी डाइंग जो है हम जनरली हाई टेम्परेचर पे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर थर्मोप्लास्टिसिटी। हम यहाँ फाइबर का वो नेचर जो हीट के कांटेक्ट में आने पे फाइबर का क्या नेचर होगा, उस नेचर से हम फाइबर का जो है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। द टेक्सटाइल फाइबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक टाइप्स एंड नॉन थर्मोप्लास्टिक टाइप। यानी वो फाइबर जो हीट के कांटेक्ट में आने पे जो है डिफॉर्म हो जाते हैं और वो फाइबर जो हीट के कांटेक्ट में आने पे डिफॉर्म नहीं होते हैं, उनके मॉलिक्यूल जो है डिफॉर्म नहीं होते हैं, डैमेज हो सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक टाइप्स आर दोज व्हिच आर डिफॉर्मेबल बाय हीट एंड प्रेशर। यानी हम लोगों ने ये बात कहा कि थर्मोप्लास्टिक टाइप आर दोज व्हिच आर डिफॉर्मेबल बाय हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आने पे जो फाइबर मॉलिक्यूल हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। वीक बॉन्ड जो है, जिस बॉन्ड से हमारे मॉलिक्यूल जो है ज्वाइन है, वो बॉन्ड जो है वीक हो जाता है, टूट जाता है और जो है फाइबर हमारा जो है अस्तित्व फाइबर का खत्म हो जाता है। यानी जो है फाइबर जो है सोल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एक्म्पेयरिंग केमिकल चेंजेस। और इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होता है। चाहे तो हम उस पेस्ट से, उस सोल्यूशन से पुनः फिर से हम फाइबर बना सकते हैं, उसमें केमिकल चेंजेस कोई नहीं होता। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर हैव थर्मोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज। और इस तरीके से जो है थर्मोप्लास्टिक नेचर करीब करीब सभी सिंथेटिक फाइबर में थर्मोप्लास्टिक नेचर होता है। रीजनरेटेड स्टेट रेयन में मेल्ट when iron hot and polyvinyl chloride PVC फाइबर आर मोस्ट हीट सेंसिटिव। जिसमें जो है आपका PVC जो है वो सबसे ज्यादा हीट के रिस्पेक्ट में सेंसिटिव होता है। यानी PVC कम टेम्परेचर पे ही अपना पिघलना शुरू हो जाता है। सम सिंथेटिक फाइबर हैव थर्मोप्लास्टिक प्रॉपर्टी which are more pronounced than those of acetate, notably polyamide and polyester। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी। फाइबर की उपयोगिता के हिसाब से क्लासिफिकेशन, यानी हम जो है यहाँ पे फाइबर को दो ग्रुपों में बांटते हैं। यानी द टेक्सटाइल फाइबर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स अंडर दिस कैटेगरी। यानी इस कैटेगरी में जो है फाइबर को हम टू टाइप्स में रखते हैं, मेजर टेक्सटाइल फाइबर और दूसरा जो है माइनर टेक्सटाइल फाइबर। जनरली हम यूज करेंगे कि कॉटन हमारा मेजर फाइबर है, जो है क्वायर फाइबर माइनर फाइबर। तो हम ये समझ जाएंगे, यानी हम ये बात करें कि ऑल मेजर फाइबर यानी वो फाइबर जो प्रकृति में अधिक मात्रा में अवेलेबल है और उनका हम उपयोग भी अधिक मात्रा में करते हैं। तो ऐसे फाइबर को हम एक ग्रुप में रखेंगे। आगे देखते हैं मेजर फाइबर कौन से हमारे मेजर फाइबर हैं। मेजर फाइबर आर दोज विच आर वाइडली यूज एज टेक्सटाइल बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा जो है सबसे ज्यादा जो इनका इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे मेजर टेक्सटाइल फाइबर हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में कॉटन, वूल, सिल्क,
jute, viscose, rayon, acetate rayon, nylon, polyester. All these fiber are major textile fiber. माइनर फाइबर को हम देखते हैं, कौन से हमारे फाइबर माइनर फाइबर है। माइनर फाइबर आर दोज व्हिच आर यूज्ड टू ए वेरी मच लेस एक्सटेंट एज टेक्सटाइल बाय द टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सभी फाइबर जो है हमारे माइनर फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एबाका फाइबर, एस्बेस्टस फाइबर, बम्बू फाइबर, सोयाबीन फाइबर, पाइनएप्पल फाइबर, मेटेलिक फाइबर, ऑल दीज फाइबर आर माइनर फाइबर। ये जो हमारे सभी फाइबर हैं ये माइनर फाइबर हैं, इनकी अवेलेबिलिटी भी कम है और इनकी हम जो है उपयोगिता भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनका उपयोग भी कम करती है। तो इस तरीके से जो है हम फाइबर का यहाँ पे क्लासिफिकेशन उसके उपयोगिता के हिसाब से हम जो है दो कैटेगरी में फाइबर, मेजर टेक्सटाइल फाइबर और माइनर टेक्सटाइल फाइबर के रूप में हम यहाँ वर्गीकरण करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि फाइबर का क्लासिफिकेशन हम 5 तरीके से यहाँ पे हमने किया और फाइबर को जो है हम उसके नेचर के हिसाब से वर्गीकरण करके हमने समझा। मैं समझता हूँ कि जो क्लासिफिकेशन है फाइबर का वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।